हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अनु गरसा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी रीड लेवल फर्स्ट और हिंदी रीड लेवल सेकंड दोनों का कॉमन टॉपिक क्रिया के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में। फ्रेंड्स, ये भी तीनों क्या थे, कॉमन टॉपिक थे अपने रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड के लिए। अब उसी श्रेणी में ये फोर्थ टॉपिक है क्रिया, इसके बारे में आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अपना तो एक ही फंडा है, बातों बातों में ज्यादा से ज्यादा सीखो। अपने को ज्यादा बर्डन लेकर यहाँ पर पढ़ाई नहीं करनी होती, अपना यही एक उसूल है। अपन यहाँ पर बर्डन के बिना विदाउट प्रेशर की पढ़ाई करते हैं, हर एक चीज का बेस क्लियर करते हैं, उसको अच्छे से समझकर अपन यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी अपन ने तीनों वीडियोस में क्या किया था, बातों बातों में ही हर एक टॉपिक को क्या था, चुटकियों में याद कर लिया था। तो वही अपन इस टॉपिक के लिए करने वाले हैं। क्रिया को भी क्या है, बातों बातों में अपन सीख जाएंगे और इतना शॉर्टली और ट्रिकली मैं आपको क्रिया है वो सिखा दूंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्रिया में कब इतने माहिर हो गए। तो फ्रेंड्स, आपका जो आज क्रिया है उसका भी बेस यहाँ पर क्लियर करवाऊंगी मैं। तो आइए अपना जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए आइए देखिए फ्रेंड्स, क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है, तो आपको दोनों लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी, हिंदी हो या इंग्लिश, आपको दोनों में ही एकदम परफेक्ट बनाऊंगी, इस बात की गारंटी मेरी है। बस आपका क्या काम है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, यही आपका काम है। बस मेरे को सुनते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अपन इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले जरा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि अपन ने हर एक वीडियो में किया है कि अपन वीडियो में क्या पढ़ते हैं उसका पूरा पहले एक छोटा सा विवरण ले लेते हैं, वही मैं पहले यहाँ पर आज आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्रिया, क्रिया की परिभाषा, क्रिया का अर्थ, क्रिया के भेद और क्रिया के भेदों का जो डिटेल है वो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू कर लेते हैं कि अपना क्रिया क्या है, क्रिया क्यों काम में आती है, किस लिए क्रिया जरूरी है। तो फ्रेंड्स, क्रिया का मतलब ही क्या है, क्रिया का मतलब है कि काम का होना, कार्य का होना। इसका क्रिया का अर्थ है काम का होना या कार्य का होना। कोई भी कार्य होता है वो क्या होती है, क्रिया होती है। क्यों जरूरी है, क्योंकि कार्य तो अपने को जरूरी है, अपन कार्य नहीं करेंगे तो अपने खाएंगे क्या, जीविका कैसे चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्रिया कोई भी अपनी क्रिया होती है वो किसी उद्देश्य के साथ ही होती है, उद्देश्य के बिना अपन कोई क्रिया नहीं करते हैं। तो क्रिया का नाम ही क्या है, कार्य का होना। तो क्रिया का अर्थ समझ गए होंगे। अब देखिए क्रिया किससे बनती है। तो फ्रेंड्स, क्रिया जो है वो तीन तरीके से बनती है। कैसे बनती है, एक तो धातु से बनती है, एक संज्ञा से बनती है और तीसरा क्या है, विशेषण से बनती है। इन तीन तरीकों से क्या है, क्रिया जो है वो बनती है। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, काल के आधार पर, कर्म के आधार पर जो क्रिया है उसके कई भेद होते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर सारे भेद नहीं पढ़ने हैं। ऐसे तो क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं, 9-10 भेद होते हैं इन सबके आधार पर, लेकिन जो मुख्य जो क्रिया के भेद माने गए हैं वो सिर्फ 2 ही माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। फ्रेंड्स, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया 2 ही मुख्यतः इसके भेद माने जाते हैं क्रिया के। ऐसे तो इसके बहुत सारे भेद हैं, लेकिन अपने को पढ़ना सिर्फ ये 3 ही क्रियाओं को है। एक तो सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया और तीसरी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। अधिकतर तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो सकर्मक और पूर्वकालिक क्रिया से ही पुट अप होते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना इन 3 क्रियाओं से अपना काम चल जाएगा, क्या दौड़ेगा अपना काम इन 3 क्रियाओं से। तो अपन जो अपने एग्जाम बेस्ड के ऊपर जो अपने क्वेश्चंस पुट अप होते हैं उसके आधार पर जो इंपॉर्टेंट क्रिया है अपने लिए अपन वही पढ़ेंगे। जो मुख्य 2 क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक और एक पूर्वकालिक क्रिया, इनके बारे में अपन इस वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको पूरा एक छोटा सा विवरण है वो आपको बता दिया है कि अपन इस पूरे वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। अब आइए इसको पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं, जो भी अपन ने डिस्कस किया है उसको। आइए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब देखते हैं अपन ने व्हाइट बोर्ड पर क्या डिस्क्राइब किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्रिया यानी वर्ब, अपन इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्रिया का अर्थ क्या होता है, अभी अपन ने बात करी थी। क्रिया का अर्थ है कि काम का करना या होना क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिया निम्न अनुसार, जो नीचे दिए हुए हैं उनके अनुसार जो क्रिया है वो 3 प्रकार से बनती है। मैंने आपको बताया था क्रिया कितने प्रकार से बनेगी, 3 प्रकार से बनेगी। कौन से, एक तो बनेगी क्रिया धातु से, एक बनेगी संज्ञा से और थर्ड बनेगी विशेषण से। अब धातु क्या होता है, धातु क्या बोला है ये भी नहीं पता है। धातु फ्रेंड्स, जब अपन किसी क्रिया के पीछे ना लगा देते हैं तो वो सामान्य क्रिया बन जाती है, लेकिन जब तक अपन किसी क्रिया के पीछे ना नहीं लगाते, उसका मूल रूप जब रखते हैं वो होता है धातु।
धातु, जैसे अपन कह रहे हैं ना चल, खा, पी, सो, उठ, जा, आ, ये जो सारी चीजें हैं ये हैं अपने धातु रूप। लेकिन जब इनके पीछे ना लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगी, ये सामान्य क्रिया बन जाएंगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ही धातु से अपने जो क्रिया है वो कैसे बनती है, मूल जो शब्द है वो क्या है, वो है पढ़। ये तो है अपने धातु, जब इसके पीछे ना लगा देंगे तो ये सामान्य क्रिया बन जाएगी। तो पढ़ प्लस ना से क्या बनेगा, पढ़ना। ये तो बना धातु से क्रिया। अब अपना दूसरा है संज्ञा से, कि संज्ञा से कैसे क्रिया बनेगी। संज्ञा अपने को पता है किसी भी चीज का नाम जो होता है वो होती है संज्ञा, उससे कैसे बनेगी। अब देखिए अपना हाथ है, हाथ क्या है, संज्ञा है, एक नाम है हाथ। तो हाथ के साथ में जब आ प्लस ना जब ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, हथियाना। हथियाना क्या होती है, क्रिया होती है। किसी चीज को अपन हथियाते हैं ना तो वो क्रिया में आ गई। तो फ्रेंड्स हाथ था अपना संज्ञा और उसमें जब आ प्लस ना उसमें जोड़ दिया तो वो क्या बन गई, वो क्रिया बन गई हथियाना। ओके, अब आप कहोगे आ प्लस ना जुड़ा है तो हथी आना बनना चाहिए, याना क्यों बना है। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको संधि में सारे आपके डाउट क्लियर करूंगी कि संधि में ये आ का या कैसे बना, ये मैं आपको संधि में बताऊंगी जब अपन संधि पढ़ेंगे। तो संधि बिल्कुल मिस मत करना, आपका एकदम क्लियर कराऊंगी, इस बात की गारंटी है। ओके, तो अभी अपन अपना जो क्रिया है वही देख लेते हैं अपन। अभी दूसरा अगर मैं बीच में टॉपिक चालू कर दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए अभी अपना आ प्लस ना क्या हुआ, याना, यानी हथियाना। तो ये किससे बना, ये संज्ञा से बना। ओके, थर्ड है विशेषण से। विशेषण से कैसे बनेगा, विशेषण अपने को पता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो चिकना, चिकना क्या है, एक विशेषता है, किसी चीज में चिकनाहट होती है तो चिकनापन क्या है, उसकी विशेषता है। तो चिकना प्लस आ प्लस ना, चिकना में जब आ प्लस ना जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा चिकनाना। चिकनाना एक क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स ये अपने क्या है, तीन प्रकार है जिनसे अपनी जो क्या है क्रिया बनती है। ओके, अब देख लेते हैं जो अपनी क्रिया है उसके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रिया को कर्म के आधार पर, काल के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, कर्म के, काल के, रचना के और अर्थ के आधार पर जो है अपनी जो क्रिया है उसको अनेक रूपों में विभाजित किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स, जैसे कौन कौन से अपने सामने टाइप्स हैं, जैसे सबसे पहले है सकर्मक क्रिया, फिर है अकर्मक क्रिया, थर्ड है प्रेरणार्थक क्रिया, फोर्थ है पूर्वकालिक क्रिया, फिफ्थ है द्विकर्मक क्रिया, सिक्स्थ है नाम धातु क्रिया, सेवंथ है सहायक क्रिया, एट्थ है द्विविधि क्रिया, नाइन्थ है संयुक्त क्रिया, 10th है अनेकार्थक क्रिया। फ्रेंड्स ऐसे तो देखिए इसके कितने सारे टाइप्स हैं, कितने इसके भेद हो गए क्रिया के, लेकिन अपने को मुख्यतः जो है क्रिया के जितने भेद हैं वो ही अपने को पढ़ने हैं क्योंकि सिलेबस में वही आते हैं। तो फ्रेंड्स जो अपना क्रिया है उसके इनमें से सिर्फ दो भेद जो है वो मुख्य हैं। दो भेद कौन कौन से मुख्य माने जाते हैं, एक तो अकर्मक क्रिया, दूसरा क्या है सकर्मक क्रिया। अपने को जो डिटेल से पढ़ना है वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, वो है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि इन तीन क्रियाओं से ही अधिकतर क्वेश्चन जो है वो पुटअप होते हैं हर एग्जाम में। ओके, तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं अपनी जो क्रिया है अकर्मक, सकर्मक और पूर्वकालिक, इनको डिटेल से देखना। आइए अब देखिए अपनी पहली क्रिया है सकर्मक क्रिया। इसको अपन कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया वे हैं कि जब क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर, कर्ता जो होता है उसको छोड़कर उसके कर्म पर पड़ता है ना, उसके कार्य पर पड़ता है, तो वहां पर क्रिया कौन सी होगी, वो सकर्मक क्रिया होगी। अर्थात क्या है कि यदि वाक्य में कर्म होता है ना तो वो क्रिया कैसी है, वो सकर्मक क्रिया है। ये है अपनी सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, इसके एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। एग्जाम्पल है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन के बारे में कहा गया कि मोहन क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो वो कार्य कर रहा है ना, पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। यहाँ पर पुस्तक पर जोर दिया गया है, मोहन पर जोर नहीं दिया गया है। तो अपने यहाँ पर जो पुस्तक पढ़ रहा है ये क्या है, उसका कर्म है, किसका, मोहन का। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्या है, सकर्मक क्रिया है क्योंकि वो कार्य कर रहा है। सेकंड है अनीता हिंदी पढ़ती है। अनीता क्या कर रही है, अनीता हिंदी पढ़ रही है। तो यहाँ पर भी क्या है, उसके कर्म को महत्व दिया गया है कि अनीता क्या पढ़ती है, हिंदी पढ़ती है। थर्ड है कविता कपड़े धोती है। कविता क्या करती है, कपड़े धोती है। वो भी क्या कर रही है, कर्म कर रही है ना, तो कविता कपड़े धोती है, ये भी क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है माँ भोजन पकाती है। अब माँ है वो भोजन पका रही है तो पकाती है, ये भी क्या है, अपने सकर्मक क्रिया है क्योंकि कार्य कर रही है तो सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। वे मैदान में क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ये भी कार्य तो कर रहे हैं ना, कर्म कर रहे हैं, तो ये भी कैसी क्रिया हो गई, ये भी सकर्मक क्रिया हो गई। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नोट लगाए हैं, नोट को भी आप ध्यान से देख लीजिए। आपको मैं जितने भी नोट कराऊँ ना उन पर ज़्यादा गौर किया कीजिएगा क्योंकि नोट में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लिखा होता है, तो आप इसको गौर से सुनिएगा।
पहला नोट है वाक्य में सकर्मक क्रिया निकालने के लिए। एक ये ट्रिक है, नोट क्या है, ट्रिक है आपके लिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए कि वाक्य में सकर्मक क्रिया निकालने के लिए अर्थात कर्म निकालने के लिए, अब जो भी अपने सामने उदाहरण है उनमें कैसे पता चले कि ये कौन सी अकर्मक है कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो इसके लिए एक ट्रिक निकाली गई है कि जब भी आपको ये पता करना हो, वाक्य में आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि जो क्रिया है वो सकर्मक है या अकर्मक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो क्रिया है उससे क्या और किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। आपको जो भी क्रिया है उससे क्या और किसको लगा के प्रश्न करना चाहिए। आपको जो भी उदाहरण दिए गए हैं उनमें अगर आपको उत्तर मिल जाता है, अगर आपको क्या और किसको लगाने से आपका उत्तर आपको मिल जाता है, तो वो कौन सी क्रिया होगी, तो वो होगी सकर्मक क्रिया। तो फ्रेंड्स देखिए अपन यहाँ पर इनमें अप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखिए पहला है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्या से क्वेश्चन कीजिए, क्या पढ़ रहा है, मोहन क्या पढ़ रहा है, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मिल रहा है उत्तर कि क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। सेकंड है अनीता हिंदी पढ़ती है। क्या पढ़ती है, हिंदी पढ़ती है, ये भी अपने को उत्तर मिल रहा है, तो ये भी मतलब सही है। थर्ड है कविता कपड़े धोती है। क्या धोती है, कपड़े धोती है, तो इसका भी उत्तर अपने को मिल रहा है, ये भी सही है, सकर्मक है। फोर्थ है माँ भोजन पकाती है। क्या पकाती है, भोजन पकाती है। नेक्स्ट है वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने को सारे जो है इन उदाहरणों में अपने जवाब अपने को मिल रहे हैं। क्या जब अपन इनमें लगा रहे हैं तो अपने को पता चल रहा है कि ये कौन सी क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है, कि इन सब में क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है। बहुत ईजी सी ट्रिक है, आप जितने भी आपके पास उदाहरण है ना सब पर अप्लाई करके देखिए, आप चुटकियों में अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचान लेंगे। अब अपना जो नोट सेकंड मैंने लिख रखा है उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या है। तो देखिए यदि वाक्य में कर्म के साथ कारक चिन्ह नहीं होता, कर्म के साथ कारक चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, ये जितने भी अपने कारक चिन्ह है ना, ये जब वाक्य में कर्म के साथ कारक चिन्ह नहीं होते हैं, जब वाक्य में कर्म के साथ कारक चिन्ह नहीं होता तो प्रश्न अपने को क्या लगाकर करना है। ये देखिए अपने जितने भी यहाँ पर जो अपने ये है इनमें किसी में भी कारक चिन्ह नहीं है, सीधा मोहन पुस्तक, अनीता हिंदी, कविता कपड़े, इनमें कहीं भी में, ने, से, के द्वारा ये बीच में कारक चिन्ह नहीं आ रहे हैं। तो अपन ने इनमें क्या किया, अपन ने इनमें क्या से क्वेश्चन किया, तो अपने को इनका उत्तर मिल गया। तो अपने सकर्मक क्रिया अपन ने पहचान ली, क्योंकि इनमें क्या नहीं था, इनमें कहीं भी कारक चिन्ह नहीं था। तो अब देखिए जहां वाक्य में कारक चिन्ह नहीं होता तो प्रश्न क्या लगाकर करना है, अपन ने सब में क्या लगा के प्रश्न किया, अपने को सारे उत्तर मिले। लेकिन अगर कर्म के साथ कारक चिन्ह लगा होता है, अगर यहाँ पर कारक चिन्ह लगा होता है ना, तो अपने क्या करते, तो कैसे अपन इसको पता करते सकर्मक है कि अकर्मक है। तो इसका भी उपाय है कि अगर कारक चिन्ह लगा होता तो अपन प्रश्न करते किसको से, किसको लगाकर अपन प्रश्न करते अगर यहाँ पर कारक चिन्ह होता। अब देखिए ये कैसे होगा, तो मैंने यहाँ पर दो उदाहरण और आपको लिख के बताए हैं कि पहला है देखिए कविता कहानी लिखती है। कविता क्या करती है, कहानी लिखती है। अपन ने उत्तर क्या किया, क्या से किया, क्या लिखती है, कहानी लिखती है। क्या से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कोई कारक चिन्ह नहीं था, सीधा ही कहानी उसका कर्म उसका जोड़ दिया गया था आगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हुआ कारक चिन्ह नहीं है, तो क्या से क्वेश्चन हुआ, अपने को उत्तर मिला कि क्या लिखती है, कहानी लिखती है। ओके नेक्स्ट है अपना राम ने रावण को मारा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, कारक चिन्ह आ गया। क्या आ गया, कारक चिन्ह आ गया। ने अपना जो है वो कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर अगर जब कारक चिन्ह आ गया है तो अपन इसमें किससे प्रश्न करेंगे, क्या से तो कर नहीं सकते कि राम ने क्या मारा। तो अब क्या से कैसे प्रश्न करेंगे जब यहाँ पर कारक चिन्ह लगा है, क्योंकि वो तो प्राणीवाचक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, कारक चिन्ह आ गया है। तो कारक चिन्ह आ गया है तो कारक चिन्ह आते ही अपन अब क्या से क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब अपन किससे करेंगे, अब अपन किसको से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया है और जो कर्ता है जो कर्म है वो दोनों क्या है, प्राणीवाचक है। तो अपन अब यहाँ पर इसमें कारक चिन्ह के आते ही किससे प्रश्न करेंगे, किसको से प्रश्न करेंगे। तो अपन यहाँ पर प्रश्न करेंगे कि राम ने किसको मारा, तो किसको मारा, राम ने रावण को मारा। उत्तर मिल गया। तो यहाँ पर अपन ने प्रश्न किया है किसको से, राम ने किसको मारा, तो राम ने रावण को मारा। अपने को यहाँ पर भी उत्तर मिल गया। तो अपना ये भी अपने को पता चल गया कि ये क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। ये तो चीजें हैं कुछ छोटी छोटी जिनसे आप पता कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने अकर्मक और सकर्मक को पहचानने में मदद करती हैं, वो भी देख लेते हैं। आइए अब देखिए नेक्स्ट जो नोट है, मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिक्स काफ़ी सारी होती हैं जिससे आप पहचान सकते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया को। तो थर्ड नोट में उसी की श्रेणी में आगे लेके आई हूँ कि जब वाक्य में क्या या किसको का उत्तर तो मिल जाता है, अपने को पता है जब कारक चिन्ह होगा तो अपन किसको से प्रश्न करेंगे, कारक चिन्ह नहीं होगा तो अपन क्या से प्रश्न करेंगे। उत्तर मिलने पर वो अपनी सकर्मक क्रियाएं होंगी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए तीसरे नोट में क्या है कि जब वाक्य में क्या या किसको का उत्तर तो मिल जाता है, लेकिन जब
पूरे वाक्य में कर्ता ही गायब हो जाए तो क्या होगा? जब पूरे वाक्य में कर्ता नहीं होता है तो उस वाक्य को अकर्मक क्रिया मानेंगे, ना कि सकर्मक क्रिया। अब देखिए यहाँ पर अपने सामने दो एग्जाम्पल हैं, जैसे पानी में रस्सी ऐंठ रही है। अब यहाँ पर पानी में रस्सी ऐंठ रही है, खुद से तो पानी में रस्सी ऐंठी नहीं जाएगी, तो पानी में रस्सी ऐंठ रही है, कौन ऐंठ रही है ये तो अपने पास कर्ता है ही नहीं, तो अपने को क्या पता कि कौन ऐंठ रही है, अपने आप से ऐंठेगी नहीं। ऐसे ही सेकंड है, अपना सिर खुजलाती है, इसमें भी कर्ता गायब है, सिर्फ सिर खुजला रही है, कर्म हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है वो कर्ता है ही नहीं, उसका पता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये क्या होंगी? ये हो जाएंगी अकर्मक क्रिया। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि इसमें कर्ता गायब है। आपको सकर्मक क्रिया करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कर्ता भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए। तो आपको क्या और किसको का उत्तर मिले, लेकिन आपको क्या है कि उसके साथ में कर्ता को भी देखना है कि कर्ता होगा फिर जो आपका उत्तर है वो मिल रहा है तो ही वो सकर्मक है। अदरवाइज विदाउट कर्ता के अगर आपको मतलब आपका उत्तर मिल रहा है तो वो अकर्मक ही मानी जाएगी, सकर्मक नहीं मानी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट नोट यही कहता है कि जब वाक्य में क्या और किसको का उत्तर मिलता है, क्या और किसको का उत्तर तो इसमें भी मिल रहा था, इसमें भी मिल रहा था, इसमें कर्ता एब्सेंट था, इसमें कर्ता प्रेजेंट है, उसके बारे में बता रहे हैं कि और वाक्य में कर्ता हो तो वाक्य सकर्मक बन जाता है कि वाक्य में कर्ता हो, इसमें तो कर्ता नहीं था और इसमें कर्ता है तो वाक्य क्या बनेगा? सकर्मक बनेगा। जैसे जैसे यही वाला एग्जाम्पल है, इसमें मैंने कर्ता को प्रेजेंट कर दिया है, जैसे सरिता पानी में रस्सी ऐंठ रही है। अब इसमें कर्ता आ गया, अपने को पता है कि सरिता क्या कर रही है, सरिता पानी में रस्सी ऐंठ रही है। क्या का अपने को जवाब मिल गया, कर्ता भी अपने पास है। नेक्स्ट है अनीता अपना सिर खुजलाती है। क्या खुजलाती है? सिर खुजलाती है। तो अपने को यहाँ पर भी उत्तर मिल गया, क्योंकि यहाँ पर कारक चिन्ह नहीं थे इसलिए अपने को क्या से क्वेश्चन करना पड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने कर्ता भी हैं, उनका कर्म भी है, अपने सामने क्या का उत्तर भी मिल रहा है। तो ये किस में आ गए? ये सकर्मक क्रिया में आ गए। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे कि जब कर्ता होगा तो ही वो सकर्मक क्रिया होगी, जब कर्ता और कर्म दोनों साथ में होंगे और आपको क्या और किसको का उत्तर जो आपको मिल जाए तो वो क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन कारक चिन्ह का ध्यान रखिएगा, कारक चिन्ह होगा तो आपको किसको से प्रश्न करना है, कारक चिन्ह नहीं होगा तो आपको क्या से प्रश्न करना है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखना इस बात को। अब देखिए जो अपनी सकर्मक क्रिया है ना, जो ट्रांजिटिव वर्ब है, वो भी बेचारी अकेली नहीं है, उसको भी अब दो दो चाहिए अपने साथ, अपने भेद उसको भी। तो देखिए इसके भी क्या है? दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है एक कर्मक, दूसरा है द्विकर्मक। अब एक कर्मक क्या होता है और द्विकर्मक क्या होता है उसको देख लेते हैं, आइए। तो ये देखिए, ये है अपने सामने सकर्मक क्रिया है, उसके दो भेद। अब देख लीजिए ये क्या है। पहला है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक कर्मक यानी कि जिसमें एक कर्म होगा, वो कौन सी होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। जैसे जब वाक्य में एक ही कर्म हो तब उसको क्या कहेंगे? उसको एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए कि राम आम खाता है, इसमें क्या कर्म हो रहा है? आम खाने का कर्म हो रहा है, तो एक ही तो काम हो रहा है कि राम क्या है? वो आम खाता है, एक काम कर रहा है, तो ये होगी एक कर्मक। ऐसे ही है अन्नू कक्षा में पढ़ाती है, क्या काम कर रही है? एक ही तो काम कर रही है, पढ़ाने का काम कर रही है। अन्नू तो मैं ही हूं, मैंने मेरा ही एग्जाम्पल दे दिया कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कक्षा में पढ़ा रही हूँ, तो मैं अकेली हूँ, मैं एक ही काम कर रही हूँ, कक्षा में पढ़ा रही हूँ। तो ये किस में आ गया? ये एक कर्मक क्रिया में आ गया। ओके, इसी का सेकंड पार्ट अब देख लीजिए, द्विकर्मक क्रिया। ये थोड़ी सी आपको टिपिकल लगेगी क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग है द्विकर्मक क्रिया, लेकिन इसको गौर से पढ़िएगा, गौर से सुनिएगा तो आपको ये भी इजी लगेगी। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया क्या है? जब वाक्य में क्या और किसको लगाकर, अपन नॉर्मल सकर्मक क्रिया में क्या और किसको लगाकर ही क्वेश्चन करते हैं, उत्तर मिलने पर अपनी सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें भी वही कहा गया है कि जब वाक्य में क्या और किसको लगाकर क्रिया से प्रश्न किया जाता है, क्रिया से प्रश्न किया जाता है और दो अलग अलग उत्तर मिलते हैं, जब दो अलग अलग उत्तर मिलते हैं, जब क्रिया से प्रश्न करते हैं, तो उस वाक्य में क्या कहेंगे अपन कि इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। तो उस वाक्य को अपन क्या कहेंगे कि द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। नहीं समझ में आया तो देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सामने है कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, इसमें क्या क्या है? इसमें देखिए कर्मावती क्या है? खुद वो स्वयं है तो कर्ता है कर्मावती। इसमें कर्म कौन कौन से हैं? एक तो हुमायूं है, दूसरा है राखी। तो जो कर्ता है वो तो कर्मावती है और कर्म उसके क्या है? दो कर्म है, एक तो हुमायूं है, दूसरा है राखी भेजी। ऐसे सेकंड एग्जांपल है कि पिता ने पुत्र को पैसे दिए। तो पिता तो खुद अपना कर्ता है और एक इसका कर्म है पुत्र, दूसरा है इसके पैसे कि पुत्र को क्या दिए? पैसे दिए। तो फ्रेंड्स
देखिए इसमें दो दो कर्म है ना, कि हुमायूं को राखी भेजी, किसको राखी भेजी, हुमायूं को राखी भेजी, किसको पैसे दिए, पुत्र को पैसे दिए, तो दो दो कर्म हो रहे हैं ना इनमें, तो यही है अपनी द्विकर्मक क्रिया। लेकिन इसमें अपने को कुछ ध्यान देने लायक अपनी बातें हैं, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए जैसे अपने पहला मैंने नोट लगाया कि जब वाक्य में दो कर्म हो, अब इन वाक्यों में दो दो कर्म है अपन ने देखा, तो उनमें एक प्राणीवाचक व दूसरा अप्राणीवाचक होता है, ये भी अपने सामने है। इसमें पहला जो है वो प्राणीवाचक है, दोनों में हुमायूं और पुत्र क्या है, प्राणीवाचक है। लेकिन जो सेकंड जो अपना कर्म है राखी और पैसे, वो क्या है, अप्राणीवाचक है, अपने सामने है, एकदम इजी सा है। हर एग्जाम्पल में ऐसा ही होगा द्विकर्मक की क्रिया में, कि पहला जो होगा वो प्राणीवाचक होगा, दूसरा जो होगा वो अप्राणीवाचक होगा, दो कर्म होंगे वहां पर। अब नेक्स्ट नोट में देखिए कि प्राणीवाचक कर्म को गौण कर्म और अप्राणीवाचक को मुख्य कर्म कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो प्राणीवाचक कर्म है ना यहाँ पर हुमायूं और पुत्र, ये क्या है, ये तो गौण कर्म है। लेकिन जो मुख्य कर्म है वो यहाँ पर कौन से है, एक तो राखी है और एक पैसे है, ये दोनों क्या है, ये अप्राणीवाचक है, इसीलिए इनको तो मुख्य कर्म माना जाता है और जो प्राणीवाचक है उनको गौण कर्म माना जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है ये कि जो अपनी सकर्मक में द्विकर्मक क्रिया होती है उसमें कौन सा मुख्य कर्म होता है, कौन सा गौण कर्म होता है। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखिएगा कि जो प्राणीवाचक होगा वो तो गौण होगा, जो अप्राणीवाचक होगा वो मुख्य कर्म होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नोट में देख लीजिए कि गौण कर्म के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मुख्य कर्म के साथ नहीं किया जाता। देखिए अब अपन ने देखा गौण कर्म अपने कौन से हैं, जो अपने प्राणीवाचक कर्म है हुमायूं और पुत्र, तो ये अपने गौण कर्म है, इनके साथ में अपन ने क्या किया, कारक चिन्ह का उपयोग किया है। यहाँ पर ने क्या है, कारक चिन्ह तो है ना, तो ये अपने गौण कर्म है, इनके साथ अपन ने कारक चिन्ह का यूज किया है, तो ये तो है अपने गौण कर्म के साथ कारक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। मुख्य कर्म जो है उसके साथ में कोई कारक चिन्ह नहीं लगता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो प्राणीवाचक क्रिया है, जो गौण कर्म है, उसके साथ में कारक चिन्ह लगता है। ओके फ्रेंड्स, ये अपनी कुछ बातें थी जो अपने को ध्यान में रखनी जरूरी थी, आप इनको हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपना खत्म होता है अपनी सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब। ये था अपनी क्रिया का पहला भाग जो मैंने आपको बताया था। अब अपन इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो इसका सेकंड पार्ट पढ़ेगा उसमें अपन पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया, उसके भाग और अपनी पूर्वकालिक क्रिया। इस वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी होने की वजह से इसको यहीं पर खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप इसका सेकंड पार्ट में इसका देखेंगे अकर्मक क्रिया, उसके भाग और पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियोस के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।